हम फिर आगे चलते हैं और इसका रैवत मनवंतर 5वां मनवंतर है। प्राचीन काल में ऋतुवाक नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में रेवती नक्षत्र में वे पुत्र के पिता बने। उन्होंने उस पुत्र का नाम जात का नामकरण व अपने संस्कार आदि यथोचित समय पर विधिवत किए, परंतु वह पुत्र कुछ क्षणों से युक्त एक कुपात्र पुत्र था। इस पुत्र के जन्म के बाद से पिता ऋषि कष्ट साध्य रोग से पीड़ित हो गए। एक बार इस पुत्र ने किसी अन्य मुनि की पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस दुष्चरित पुत्र से दुखी होकर ऋतुवाक ऋषि ने कहा, ऐसे कुपात्र पुत्र होने से निसंतान होना ही उत्तम है, क्योंकि ऐसे कुपुत्र माता पिता के हृदय कष्ट पहुँचाते ही हैं, साथ ही स्वर्ग में स्थित पितरों को भी पतित करते हैं। ऐसे दुष्कर्मा पुत्र को धिक्कार है। धन्य तो वह पुत्र हैं जो अपने कर्मों से मित्रों का उपकार करते हैं। सभी प्राणियों के लिए शीलवान शांत स्वभाव व कार्यों को करके माता पिता के हृदय को सुख पहुँचाते हैं। कुपुत्र सदा ही सज्जन पुरुषों को कष्ट तथा दुर्जन को सुख प्रदान करते हैं। अत्यंत दुखी ऋतुवाक मुनि गर्ग मुनि के पास गए, अभिवादन किया, फिर अपने विषय में पूछा, हे मुनिवर, मैंने सभी उत्तम व्रतों का पालन करते हुए विधि पूर्वक विद्याध्ययन करने के पश्चात शास्त्रानुसार ही पत्नी को ग्रहण किया। पत्नी के साथ ही योग स्रोत स्मार्त और वशिष्ठ क्रियाओं को किया। मैंने काम को वशीभूत होकर इस पुत्र को उत्पन्न नहीं किया है। पुत्र की इच्छा से ही विधिवत गर्भाधान की क्रिया अपनाकर ही इसे उत्पन्न किया है। फिर भी यह पुत्र दुख पहुँचाने वाला कुपुत्र क्यों हो गया? तब गर्ग मुनि बोले, हे मुनिवर, आपका यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में यानी दुष्ट समय उत्पन्न होने के कारण ही कुपुत्र हुआ है। इसमें न आपका न आपकी पत्नी और न आपके वंश का ही कोई दोष है। इसका मूल कारण रेवती नक्षत्र ही है। तब ऋतुवाक ऋषि ने क्रोध कर श्राप दिया, यदि रेवती नक्षत्र के कारण ही मेरा पुत्र हुआ है तो यह आकाश से पतित हो जाए। सभी के देखते देखते तत्क्षण ही रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर गिर पड़ा। पर्वत के सभी वन कंदरा झरना आदि प्रकाशमान हो गए। कुमुद पर्वत अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती नक्षत्र के गिरने से इसका नाम रैवतक पड़ा। रेवती नक्षत्र की कांति से पर्वत पर एक सुंदर सरोवर उत्पन्न हुआ और उस सरोवर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। प्रमुच मुनि ने इस कन्या का नाम रेवती रखा तथा उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया। रेवती के बड़े हो जाने पर मुनि उसके पति के विषय में विचार करने लगे। योग्य वर के विषय में उन्होंने यज्ञशाला में अग्निदेव से पूछा। अग्निदेव ने कहा, इस कन्या के पति महाबली महाशक्तिशाली मृदुभाषी धर्म प्रेमी तथा दुर्गम नाम का राजा होगा। प्रियव्रत के वंश में कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न महाबली पराक्रमी दुर्गम नाम का राजा शिकार खेलते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचा। राजा ने आश्रम में ऋषि को न देखकर पतले शरीर वाली कन्या को प्रिय कहते हुए पुंग मुनि के संबंध में पूछा, हे प्रिय, श्रेष्ठ मुनिवर कहाँ हैं? मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। राजा की बोली सुनते ही मुनि यज्ञशाला से बाहर निकल आए। वे दुर्गम राजा को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम नामक शिष्य कहा, जाओ शीघ्रता से राजा के लिए अर्घ लाओ। एक तो हमारे राजा बहुत दिनों बाद आए हैं तथा दामाद होने के कारण भी ये अर्घ के पात्र हैं। राजा दामाद कहे जाने पर कुछ उलझन पड़ गए हैं। फिर अर्घ ग्रहण कर सुंदर आसन ग्रहण किया। ऋषि ने राजा से उनके मित्र पारिवारिक जन सेना कोषागार नृत्य आदि का कुशल मंगल पूछते हुए कहा कि आपकी पत्नी के विषय में क्या कुशल मंगल पूछना, वह तो यही है। आपकी अन्य दूसरी पत्नियां कुशल तो हैं। राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनिवर, आपकी दया से सभी सकुशल हैं, परंतु आपने कहा आपकी पत्नी तो यही है, समझ नहीं पाया आपके कहने का क्या तात्पर्य, क्योंकि मेरी पत्नियां सुभद्रा, शांत, कन्या, कावेरी, कन्या, विभा, सुराष्ट्रजा, सुजाता, कदम्बा, बरतुजा, विपाठा और नंदिनी हैं। ये मेरे घर में ही हैं, इन्हें ही मैं जानता हूँ, किसी अन्य पत्नी को नहीं। मुनि ने कहा, जिस कन्या को आपने प्रिय कहकर संबोधित किया था वह रेवती नामक तीनों लोकों में अपूर्व परम सुंदरी सौभाग्यशाली कन्या ही आपकी पत्नी है।
मेरे द्वारा अग्निदेव से रेवती के पति के विषय में पूछने पर अग्निदेव ने तुम्हें ही इसका पति बताया है, इसलिए तुम ही इसके योग्य पति हो, इसे पाणी ग्रहण कर स्वीकार करो। मुनि ने शादी की सारी तैयारी पूरी कर दी। तब रेवती बोली, हे तात, मेरी शादी रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, हे पुत्री, रेवती नक्षत्र चंद्र योग में नहीं है, इस समय तुम्हारे विवाह का शुभ नक्षत्र उपस्थित है। रेवती बोली, हे तात, आप हमारा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न करें, अन्यथा मेरा कार्य विफल हो जाएगा। ऋषि के सामने एक विचित्र संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु अपनी बेटी के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण अपने तपोबल से उन्हें रेवती नक्षत्र को स्थापित करके चंद्र मार्ग से संबंधित करके राजा से पुत्र विवाह संपन्न कर दिया। फिर ऋषि ने राजा से कहा, हे गोपाल, तुम्हारी जो इच्छा हो दान रूप में मांगो, मैं अपने तपोबल से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनिवर, मैं स्वाम्भु मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण मनवंतराधिपति पुत्र की कामना करता हूँ। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, तुम्हारा धर्मज्ञ पुत्र अवश्य संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा। राजा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके अपनी पत्नी रेवती के साथ विदा होकर अपने घर पहुंचा। कुछ समय बाद रेवती के गर्भ से धर्मज्ञ मनुष्यों द्वारा अपराजय सर्वास्त्रज्ञ वेदज्ञ एवं सर्वगुण संपन्न पुत्र हुआ। यह रैवत मनवंतर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार इस रैवत मनु के वृत्तांत को पाठ करने वाला सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।